हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज आपके लिए देवउठानी एकादशी का क्या महत्व है और इस समय भगवान देवउठानी से पहले क्यों सोए रहते हैं, इसका कारण भी अपने वीडियो में बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पूरी सुने। इससे आपको पता चलेगा देवउठानी एकादशी के बारे में। जैसे कि बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने भूलोक पर असंख्य पापों का नाश किया और दानवों का संहार किया, तब चारों लोकों में सुख शांति फैल गए। लेकिन निरंतर सृष्टि संचालन से थककर भगवान विष्णु ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में विश्राम करने का निश्चय किया। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं 4 महीने तक योग निद्रा में रहूँगा। इन 4 महीने तक कोई भी नया शुभ कार्य मत करना। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर के शेष नाग पर शयन करने लगे। यही दिन था देवशयनी एकादशी। 4 महीने तक देवताओं का शयन। जब भगवान विष्णु सो गए, तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र और सभी देवता अपने अपने लोकों में शांत हो गए। 4 महीने तक श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक धरती पर कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। तो समय बीतता गया और जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तब भगवान विष्णु की निद्रा पूर्ण हुई। इस दिन माता लक्ष्मी ने अपने प्रभु के चरण दबाए और मधुर स्वर में कहा, प्रभु अब जाग जाइए, 4 महीने बीत चुके हैं। जब आप सोते हैं तब कोई भी शुभ काम नहीं होता है और आप जागते हैं तब समस्त संसार में मंगल कार्यों का आरंभ होता है। तो माता लक्ष्मी के प्राण पूर्वक आग्रह करने से भगवान विष्णु जागृत हुए। इसलिए इस दिन लक्ष्मी को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। तुलसी विवाह की कथा भी है इसमें। देवउठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विधान है। कथा इस प्रकार है कि एक बार दैत्यानुज राजा जलंधर अत्यंत पराक्रमी था। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसके पति व्रत धर्म के कारण ही जलंधर को कोई देवता पराजित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए एक उपाय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सन्मुख प्रकट होकर उसका पतिव्रत भंग कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उसने क्रोधित होकर कहा, हे विष्णु, आपने छल से मेरा पतिव्रत भंग किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएं। विष्णु जी ने उसका शाप स्वीकार किया और उसे शालग्राम रूप में धारण कर लिया। वृंदा जब अपने पति की मृत्यु और अपने पतिव्रत भंग से दुखी हुई, तब उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम अब तुलसी के रूप में पूजी हो जाओगी। तुम्हारा विवाह हर वर्ष मेरे शालग्राम रूप से देवउठानी एकादशी के दिन होगा। इस दिन से ही तुलसी का विवाह प्रारंभ हुआ। और देवउठानी एकादशी का महत्व, जब भगवान विष्णु इस दिन जागते हैं तो समस्त देवता भी जागृत हो जाते हैं और धरती पर शुभ कार्यों का आरंभ होता है। लोग इस दिन भगवान शिव की पूजा, दीपदान, तुलसी विवाह और प्रार्थना करते हैं और उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। इस पूजा विधि किस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए? इस दिन प्रातःकाल स्नान करके विष्णु पूजन करना है, पीत वस्त्र पहनाएं, तुलसी दान दल अर्पित करें, दीप जलाएं और कहें, उठो देव उठो, जागो गोविंदा, जागो केशव, जागो माधव। घर के आंगन में गोबर से भगवान विष्णु के पांव बनाकर उन्हें जगाया जाता है। इसके बाद तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इसको करने से क्या फल मिलता है हमको? जो भक्त देवउठानी एकादशी की पूजा श्रद्धा भाव से व्रत करता है, उसके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
कहा जाता है जो देवउठानी एकादशी का व्रत करता है उसके सहस्त्र यज्ञ और लाखों तीर्थों के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार देवउठानी एकादशी का पर्व यह सिखाता है कि जब भगवान जागते हैं तब संसार में शुभता लौटती है, संसार में शुभता लौटती है। हम भी अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग पर जागें, आलस्य, अज्ञान और बुराइयों की निंदा से बाहर निकलें। इस दिन हमें यही संदेश प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने देवउठानी एकादशी की कथा सुनी, क्या फल मिलता है इससे? आपको अच्छी लगी हो हमारी कहानी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।